तो कहते हैं कि जीवन में अटको मत और भटको मत। सभी को सादर नमन है, सभी को वंदन है, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो मुझे जब जब भी किसी शिक्षण संस्थान में जाने का अवसर मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये सबसे सार्थक उपयोग है समय का, सबसे अच्छा उपयोग है समय का, सबसे बेहतर ऊर्जा महसूस करता हूँ और सबसे सकारात्मक ऊर्जा मुझे इस पठन पाठन के वातावरण में मिलती है। और मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा दान है वो शिक्षा का दान है, विद्या का दान है। और जीवन में सबसे बड़ा धन है तो वो विद्या है और शिक्षा है। इससे बड़ा कोई धन नहीं, और लेने वाले के लिए और देने वाले के लिए इससे बड़ा कोई दान नहीं है। शिक्षक और छात्र का संबंध है, गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो सबसे एक पवित्र संबंध रहता है। और मुझे मोनू और हेमंत जी को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ। शिक्षा के प्रति इनका समर्पण जो है वो अद्भुत है, और उनकी टीम का भी जो समर्पण है वो दिखाई देता है। और आपने बहुत बड़ा संकल्प लिया है कि इतना सिनर्जी आईएएस एकेडमी के माध्यम से 800 के करीब बच्चे आप ऑलरेडी उनको कामयाब कर चुके हैं। और चाहे नेट हो या अन्य जो संकल्प आपके हैं तो आप उनको पूरा कर चुके हैं। एक मजबूत आधार, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बना चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस अनुष्ठान के माध्यम से जो शुभारंभ आप कर रहे हो, आपका यज्ञ निश्चित तौर पर सफल होगा और बहुत सारे भविष्य में बच्चे इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे और बहुत सारे नवयुवक नवयुवतियों का भविष्य का निर्माण आपके प्रयासों के माध्यम से होगा। और मैं उसकी एक वानगी देख चुका हूँ, जिस प्रकार से उज्ज्वला ने और यश ने जो प्रस्तुति दी है वो अपने आप में ये संकेत करती है कि आपने किस प्रकार से बच्चों को तैयार किया है। और बहुत ही हर बच्चे के अंदर मुझे एक औरा, एक आभा मंडल दिखाई दे रहा है। जो बच्चे पुरस्कार लेने के लिए आए थे, जो बच्चे प्रारंभ में थे, हर बच्चे के अंदर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर के ये बच्चा यहाँ पर आया हुआ है। और यही सबसे पहली आवश्यकता है कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना जब किसी के मन में आ जाती है तो फिर उसके बाद तो सहज रूप से रोजमर्रा के दिन की जो दिनचर्या है, जीवन की जो रोजमर्रा की दिनचर्या है, उसमें केवल अनुशासन लेके आ जाना और सहज प्रयास करते चले जाना, बाकी समय के साथ अपने आप परिणाम आ जाता है। कोई विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मेरा जीवन जो है, मैं चूंकि आपने विशेष रूप से कहा, मुझ पर ईश्वर की बड़ी कृपा रही है, परमात्मा की बहुत कृपा हुई है। और उसका मैं अगर पीछे मुड़ करके देखता हूँ, मैं एक बिल्कुल सामान्य छात्र, एक साधारण छात्र, सिर्फ अपना एक जो काम मिला है उस काम को करना है। ये भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से करना है। अच्छे से करते करते, अभ्यास करते करते अपने आप अच्छा भी हो जाएगा। शुरुआत में प्रयास प्रारंभ किया है तो गलतियां भी होंगी, कमियां भी रहेंगी, लेकिन काम जो मिला है वो करना है। वो धीरे धीरे अपने आप वो निखरता चला जाएगा, अपने आप बेहतर चला जाएगा। और उस काम को करने का संकल्प के साथ में उसके रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं को छोड़ देना है। तमाम बाधाओं को छोड़ देने का मतलब है, अगर आलस आता है तो आलस छोड़ना है, नींद आती है तो नींद छोड़नी है, और अगर उसके अंदर कोई मित्र इधर उधर भटकाता है तो उस भटकाव को छोड़ना है। किसी से घर में कोई झगड़ा है, किसी से नाराजगी है, हम अटक जाते हैं तो उस अटकाव को छोड़ना है। तो कहते हैं कि जीवन में अटको मत और भटको मत। किसी एक बात को लेकर के मेरे अंदर ये कमी रह गई, मेरे अंदर ये गलती रह गई, मैं इस प्रयास को मैं सफल नहीं हुई, और मैं एक बार फेल हो गई, मुझे नहीं, तो अपने असफलताओं को या अपनी न्यूनताओं को, अपनी कमियों को, अपनी नाराजगियों को, अपनी निराशाओं को लेकर के अटकना नहीं है।
ये बाधाएं नहीं है, ये आपका रास्ता बनाने वाले आपके प्रयास को निखारने के ये ईश्वरीय प्रयोजन है। परमात्मा ने आपको ऐसा रास्ता ही ऐसा दिया है, सफलता का मार्ग ही ऐसा दिया है। इसलिए जीवन में कभी अटकना नहीं है, कभी भी। और दूसरा है लक्ष्य जो है, लक्ष्य जो भी लिया है, लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना है और लक्ष्य से भटकना नहीं है, अटकना नहीं है अपनी स्वयं की निराशाओं नाराजगियों से, और भटकना नहीं है लक्ष्य से। लक्ष्य को हमेशा केंद्रित करके रखना है। लक्ष्य मेरा, मुझे यहाँ से अगर जाना है जयपुर, तो जयपुर जाने का रास्ता, मुझे जयपुर जाने का संकल्प होगा, तो कभी कोई सड़क इधर उधर गलती से इधर उधर मुड़ भी गया तो लक्ष्य से भटकूंगा नहीं। और कहीं रास्ते में कोई पेड़ गिर गया, कोई बाधा आ गई, उसकी वजह से अटकूंगा नहीं, फिर रास्ता खोजूंगा, फिर रास्ता खोजूंगा, फिर प्रयास करूंगा और मैं वहां पहुंचूंगा ही। तो अटकना नहीं और भटकना नहीं। अब अटकने को मैं बहुत चर्चा करता हूं। आज के दिन हमारी पीढ़ी में हमको बहुत सौभाग्य था कि हमारे पास मोबाइल फोन नहीं थे, हमारे पास वीडियो गेम्स नहीं थे। के इस पावन अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हिसार जिला परिषद के सम्माननीय चेयरमैन आदरणीय श्री सौरभ सिहाग जी, हमारे हरियाणा सरकार में चेयरमैन मेरे बहुत ही स्नेही साथी भाई नरेश जांगड़ा जी, सिनर्जी IAS एकेडमी के सभी संस्थापक मित्र और परिवार के सभी सदस्यगण और सभी सम्मानित जो विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित हुए हैं, और सिनर्जी IAS एकेडमी के साथ जुड़े हुए सभी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, और विशेष रूप से जो सिनर्जी IAS एकेडमी के हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी पत्रकार और छायाकार मित्र हैं। हिसार जैसे शहरों में भी जो प्रतिभाएं हैं, उनको अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक अवसर जीवन में मिले, तो जो दिल्ली जैसे महानगरों में जो कोचिंग की सुविधाएं हैं, वह बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली नहीं जा सकते हैं, वो सुविधाएं हिसार में भी मिल रही हैं। और सिनर्जी IAS एकेडमी जो आज हिसार में शुरुआत इसकी हुई है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अपने सपने हैं कि वो भी बड़ी उड़ान करना चाहते हैं, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलेगा। और जिस प्रकार का मैंने वातावरण देखा है, जिस प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता है, जिस प्रकार के शिक्षण करने वाली टीम की आवश्यकता है, वह सिनर्जी IAS एकेडमी के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। और इसमें केवल IAS की कोचिंग नहीं, नेट की, JRF की और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग भी यहाँ पर दिलाई जाएगी, जिसमें हॉस्टल की भी सुविधा है, लाइब्रेरी की भी सुविधा है और क्लासरूम्स भी है। तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर हिसार में तैयार हुई है। मेरा अनुभव है कि हिसार के अंदर पिछले 15-20 सालों से अलग अलग कोचिंग सेंटर्स जो बने हैं, कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोचिंग सेंटर यहाँ बना तो बहुत गांव-गांव के बेटे बेटियाँ वो CA करके वो आज अपने जीवन में कामयाब हुए हैं। जो अगर ये कोचिंग सेंटर नहीं रहते तो शायद वो हिम्मत नहीं कर पाते, प्रयास नहीं कर पाते, उनको सहायता नहीं मिल पाती। क्योंकि जो प्रोफेशनल कोचिंग है या प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए और महानगरों में तो इनके सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन हिसार जैसे हमारे शहर में भी ये सुविधाएं बनी, तो उसका परिणाम जैसे मैंने कहा CA बहुत कामयाब हुए। और अब इसी प्रकार से जो और बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें भी हिसार के बच्चे कामयाब हो सकें, तो उस दिशा में बहुत ही सराहनीय कदम है। और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं पूरी सिनर्जी IAS एकेडमी के मैनेजमेंट को भी और सभी उनके स्टाफ उनके स्टूडेंट्स के लिए। आपने एक बड़ी गजब की सलाह दी कि कीप योर लाइफ सिंपल एंड सिली। क्या लगता है कि इससे जो IAS की तैयारी करें जो बच्चे, उनकी लाइफ में कितना सुधार हो सकता है? देखिए, मैंने एक अपने जीवन के अनुभव से बताया कि ज़िंदगी को जितना सिंपल रखोगे, जितनी उसको आप सरल रखोगे,
तो उतनी मानसिक दुविधाओं से भी व्यक्ति बचता है और अपना समय बचता है, अनुशासन बना रहता है और एक रूटीन जो है वो आप उसको फॉलो कर पाते हैं। तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपके लक्ष्य के प्रति जो जिसकी दिशा में जो काम करने की जो ऊर्जा है वो बढ़ती है, आप ज़्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। तो ये तो मैंने एक पुराना हमारे बचपन के समय का दूरदर्शन पर आया हुआ एक धारावाहिक में तो एक डायलॉग हुआ करता था, कीप इट सिंपल एंड सिली। सिली मतलब वैसे तो बेवकूफ़ियाना बात कहते हैं, लेकिन क्या है कि आदमी की सरलता जब बनी रहती है तो वो अपने संकल्प और लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर एकाग्रता से काम कर पाता है। तो मुझे इसका बड़ा लाभ हुआ है। बहुत कॉम्प्लिकेट न करें, बहुत ज़्यादा दुविधाओं में द्वंद्व में ना पड़े और अपने काम करते रहें सरलता से, सहजता से। सर, ग्रामीण स्तर के जो बच्चों को एकेडमी से कितना फ़ायदा मिलने वाला है? शहर वाले तो जागरूक होते हैं, ग्रामीण स्तर के बच्चों को देखिए, जो यहाँ बोर्डिंग की सुविधा 150 के करीब बच्चों के लिए व्यवस्था की जा रही है, तो स्वाभाविक है कि वो जो शहर के बच्चे नहीं, वो गाँव में से आने वाले बच्चों के लिए वो सुविधा रहेगी। और हिसार शहर में ही है तो उसका खर्च भी दिल्ली की तुलना में भाई बहुत ज़्यादा कम होगा। तो और उसके अलावा हिसार के आसपास के भी गांव हैं, वहाँ से कोई दिन में आकर के और पढ़ कर के भी जाना चाहता है तो उनको भी लाभ होगा। तो जो बच्चे गांव में जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है और वो इस कोचिंग का लाभ लेकर के निश्चित। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इसमें? बस वही जो भाई साहब ने बोला है कि जो बच्चे दूर दराज तक दिल्ली नहीं जा सकते, उन बच्चों को यहाँ लोकल लेवल फैसिलिटी देना चाहते हैं जो बच्चे दिल्ली जाके आ सकते हैं, वो भी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट। बस यही है सपना, भाई साहब का आशीर्वाद है। ऐसे ही बच्चे जो भी परफॉर्म किया है ऊपर आप लोगों ने देखा था, बेहतर रिजल्ट आया अभी 12th में भी। तो इसी फोकस पे ही हमारा कि बच्चों की जो फाउंडेशन है वो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की जाए। अक्सर बच्चे जो है अच्छी कोचिंग्स के लिए दिल्ली या दिल्ली से भी के टक्कर के शहरों में भागते हैं। आप हिसार शहर के अंदर ये कोचिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ के बच्चों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर से पढ़ाई के स्तर को लेकर? जो बच्चे ढूंढते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में हमें वो फैकल्टी मिलेगी, वो फैकल्टी उनको यहाँ मिलेगी। वो फैसिलिटी जो जैसे कि बताया कि डिजिटल क्लासरूम्स भी हैं, सारी फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है, बोर्डिंग फैसिलिटी है। वो जो फैसिलिटी उनको दिल्ली जाके एक खाने की जो सबसे बड़ा इशू है वहाँ पे बड़े शहर में, वो कमी यहाँ पे दूर होगी। और जो सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं वो सब मिलेगी 1/4 नॉमिनल कॉस्ट पे। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू।